जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ अलग हट के बताने जा रहे हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट और मैसेज भी आए, हालांकि कल हमने जो वीडियो डाला काफ़ी दिन के बाद डाला। व्हाट्सएप का जो कमेंट आए हमारे पास व्हाट्सएप पर कि गुरुजी कुछ वशीकरण के अलावा हट के कुछ दीजिए, चाहे वो साधना या जानकारियाँ, जिससे कि लोगों के अंदर जो भ्रम है वो दूर हो सके या उनके साथ क्या चल रहा है उनको पता चल सके। इसके अंदर दोस्तों कुछ ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं, आप कह सकते हो कि तंत्र, किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र है या नहीं, उसके साथ क्या सिम्टम होते हैं रात को सोते समय या नींद में। इसमें जो वीडियो में बताया जा रहा है दोस्तों, गौर से सुने, क्या पता वो आप सभी के साथ हो रहा हो, या जो भी सुन रहा है या उसके रिलेटिव जानकारी में है कोई, उसके साथ हो रहा हो। हमने काफ़ी वीडियोस में एक बात कही है कि आज की डेट में 60 to 80% लोग तंत्र से प्रभावित हैं। कुछ लोगों को पता चल जाता है, वो इधर उधर हाथ पैर मार के अपने आप को ठीक करवा लेते हैं, बट कुछ लोगों को नहीं पता चलता या वो मानते नहीं हैं और ऐसी पोजीशन आ जाती है कि बिल्कुल बस खत्म, जमीन पर आ चुके हैं, जीरो। अच्छा भला सब कुछ था, चाहे वो परिवार है, कारोबार है, धन दौलत, सब कुछ अच्छा था, बट जीरो होने के बाद फिर वो भागते हैं भगवान या फिर बाबा, तांत्रिक, ओझा के चक्करों में। जैसे दोस्तों शरीर के अंदर थोड़ी सी भी दर्द होती है, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, हालांकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं खांसी जुकाम, लेकिन चाहे वो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी है, वो ये कहते हैं अगर 1 हफ्ते 10 दिन से ऊपर हो जाए तो अपना टेस्ट करवाने शुरू करें। ऐसे ही दोस्तों जब थोड़े से सिम्टम्स दिखें कि कुछ गलत हो रहा है लाइफ में, अब जो कि स्मूथ चल रहा था, कहीं ना कहीं, चाहे वो पंडित है, ज्योतिष है, तांत्रिक है, जो भी है नॉलेज में आपके, चेक जरूर करवाएं। ऐसा ना हो कि पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, घर कर जाए वो शक्ति अगर कोई आई है, या फिर यहाँ पर ये भी कहेंगे कि जरूरी नहीं है शक्ति किसी की भेजी हुई हो। यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जरूरी नहीं है हर इंसान के ऊपर तंत्र क्रिया की गई हो। कुछ ऐसे स्थान होते हैं, वीरान जगह, कोई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर कोई मर गया है जल के, आत्महत्या लगा करके, कुछ ऐसे रोड हैं जहाँ पर एक्सीडेंटल मौत हुई पड़ी है। काफ़ी ऐसी जगहें सुनने को मिलेंगी अगर आप सर्च करेंगे कि फलानी जगह पर आत्मा या भूत प्रेत दिखते हैं, नजर आते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों। चौराहे से लांग गए, कहीं पर कोई टोना टोटका किया, वो उसको लांग लिया, तो ऐसे में भी शक्तियां पीछे पड़ जाती हैं। कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो उनको गलत कह सकते हैं, गंदी चीजें। अब इस समय भी हम आपसे बात कर रहे हैं दोस्तों, इस समय पर भी कहीं ना कहीं शक्तियों का अस्तित्व है और कोई ना कोई सुन रहा होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अंधेरा होने से इनका अस्तित्व जो है, ताकत जो है वो बढ़ जाती है, दिन में सामने नहीं आती। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र ओपन होता है वो देख सकता है, जैसे कि तांत्रिक लोग, बाबा जो होते हैं, ओझे होते हैं, ये लोग बात कर लेते हैं बुलाकर। जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है, उसको आभास होना और दिखना शुरू हो जाता है, इन शक्तियों से बात करना उनका शुरू हो जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं देख सकता। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, रात को सोते समय कई बार हमारे पास ऐसे मैसेज आए, आज भी आए काफ़ी मैसेज, और ये रूटीन में रहते हैं वशीकरण के अलावा, कि गुरुजी हमारे घर परिवार में ये चल रहा है, मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ये महसूस होता है। यानी कि जिस समय पर सोने जाते हैं या कि आप अपने कमरे में गए, 3rd फ्लोर है, 4th फ्लोर है, या अंधेरे में आते ही आपको भय लगने लग जाता है, कमरे में आते ही, अकेला होते ही आपको ऐसा लगता है मेरे आसपास कोई है, डर लगने लग जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी का एहसास होना शुरू हो जाता है आपको। और उसके बाद जब आप सोते हैं, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है दोस्तों ये चीज़, इस चीज़ से हम भी निकले हुए हैं, जिस समय इस क्षेत्र में आए भी नहीं थे हम। सोते हुए नींद में दबा देना
यानी कि अगर आप उल्टे सो रहे हैं तो आपके सिर के ऊपर हाथ आ जाना किसी का, और इतना हैवी होता है वो हाथ, ना तो आप सिर हिला सकते हैं, सीधे हो सकते हैं, कुछ भी नहीं। आपको बकायदा ऐसा लगता है कि कोई बैठ गया है आपके ऊपर, चाहे वो सीधे लेटे हुए हैं चाहे उल्टा। उस पोजीशन के अंदर ना तो आपकी जबान खुलती है, कोशिश करते हैं आप चीखने की, चिल्लाने की, और ऐसा लगेगा आपने आंखें खोल रखी हैं। आस पास आपको बैठे हुए आपके परिजन जो हैं, घर के सदस्य जो हैं, वो बैठे हुए नजर आएंगे। आप आवाज भी मारोगे लेकिन आवाज नहीं निकलेगी, वो सुन्न हो जाता है इंसान, शक्ति का कब्जा होना शुरू हो जाता है। मदद के लिए इंसान चाहता है कि मैं किसी को बुलाऊं, लेकिन वो बुला नहीं पाता। कई बार सपने के अंदर देखा होगा कि कोई दबा रहा है आपको, एकदम जोर से झटका लगता है शरीर को। ये भी नेगेटिव सिम्टम है दोस्तों, नॉर्मल व्यक्तियों के लिए। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि झटका लगते ही भय या फिर कुछ ऐसी अजीबोगरीब शक्तियां दिखना जो कि आपके पीछे भाग रही हैं। अब आपको हनुमान चालीसा याद है, या सुना हुआ है, या कोई मंत्र जाप करते हैं, या भागते हुए किसी मंदिर में, मस्जिद में दौड़ के पहुंच गए आप और आपका बचाव हो गया, और तुरंत ऐसा होते ही आपकी नींद खुल जाती है। तो ये दोस्तों सब कुछ जो होता है ये संकेत होते हैं भगवान की तरफ से कि आपके साथ ऐसा चल रहा है, इलाज करवाएं इसका निवारण करें। जिस समय शक्ति आती है और इसका निवारण नहीं होता, उस समय पर क्या होता है दोस्तों, शरीर उसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर देती है शक्ति। दिमाग के ऊपर कोई बहुत ज्यादा गुस्सैल है, सबसे पहले उसके दिमाग को कैच करेगी, यानी कि उसकी कमजोरी, शरीर में जो कमजोरी है उसको कैच करेगी वो, चाहे वो भेजी हुई है, चाहे आप जैसा कि हमने बताया कहीं से आप लांग गए या किसी ऐसी जगह पर चले गए जहां पर ऐसा कुछ था। तो उस शक्ति का काम यही होगा, सबसे पहले बुद्धि को मलिन कर देना। आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ से आपका मन हटना शुरू हो जाएगा, जो बुद्धि है हर अच्छे काम से पीछे हटना शुरू हो जाओगे आप, ऐसी हो जाएगी। काम पे धीरे धीरे कुछ समय ऐसा, ये सारी चीजें जो बता रहे हैं दोस्तों बहुत स्लो होगा, एकदम से नहीं होगा। एकदम से हुआ तो नॉर्मल सी बात है, इंसान अपना कहीं ना कहीं इलाज करवाने के लिए भागेगा, लेकिन ये छोटे छोटे सिम्टम जो हैं ये बता रहे हैं। काम कारोबार करते हैं, यानी कि आप चाहे आपका बिजनेस है, नौकरी है, कहीं भी आते जाते हैं आपका मन नहीं करेगा, मन में आलस भरना शुरू हो जाएगा। जिस समय गंदी शक्ति आपके ऊपर आ गई, लग गई आपके साथ, गंदे कर्मों की तरफ ध्यान भागना शुरू हो जाएगा। पैसा जो है कर्जों में डूबना शुरू हो जाओगे, आना बंद हो जाएगा, गलत कर्मों में शुरू हो जाओगे भागना। शादीशुदा हो चाहे कंवारे हो, अफेयर होने शुरू हो जाएंगे, ताकि आपकी बुद्धि हर तरीके से भगवान और अच्छी चीज, सात्विकता इस तरफ से खत्म हो जाए, हट जाए, दूर हो जाए। धीरे धीरे दोस्तों कंधे कमजोर होने शुरू होंगे, या तो फिर भारीपन हो जाएगा इनके ऊपर, सीना इसके जस्ट नीचे, और या फिर सेंटर में जलन होनी शुरू हो जाएगी। आप खाना पीना खाओगे, आपको उसमें जलन का एहसास होगा, रोटी जब निगलोगे या कुछ भी, तो यहाँ पर आपको जलन होगी, आपको लगेगा नॉर्मल। डॉक्टर के पास भी जाओगे वो कहेगा एसिडिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आपके लीवर के ऊपर या पेनक्रियास के ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। बुद्धि को क्रोधी बना देंगे ये शक्तियां जो हैं। आप अपनों से, यानी कि जहां से आपकी सेफ्टी हो सकती है, जो जो आपके सेफ्टी पर हैं, उनसे लड़ाई झगड़े करने लगोगे, दूरी बनने लग जाएगी, या वो खुद दूर चले जाएंगे, या आप ऐसे काम कर देंगे कि वो आपसे दूर चले जाएं। ऑफिस में हो तो जितने भी कलीग्स हैं जो अपने हैं, पराये तो सारे ही होते हैं दुश्मन, बट जहां से आपको हेल्प मिल सकती है वहां से आप खुद दूरियां बनाना शुरू कर दोगे। आपका बिहेव ऐसा हो जाएगा कि उनको लगेगा ये अलग हो चुका है इंसान, आप वो हो ही नहीं,
थर्ड पर्सन आपको देख के आपकी हरकतें देखकर बता देगा, बट आपको नहीं पता चलेगा। ये शक्ति सब कुछ करवाती जाएगी और धीरे धीरे कमर और लेग्स, पैर, हर जोड़ आपका पकड़ता चला जाएगा। और जिस समय पूरी बॉडी कब्जे में आ गई दिमाग के साथ, उस समय आप जीरो हो। उस समय पर अगर आप भागते हो इसका इलाज करवाने के लिए तो फिर सालों लग जाएंगे। कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया तो बहुत ही बेहतर है। शक्ति क्या होती है? जैसे किसी के ऊपर आई, संकेत भगवान ने सोते समय आपको दे दिया, क्योंकि भगवान हर इंसान को बचाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसकी नज़र हर किसी के ऊपर नहीं होती। सब बेकार की बातें हैं, लोग ये बोलते हैं, बट इन भगवान सबको देखता है। वो पृथ्वी उसने बड़े प्यार से रची थी और इंसान बहुत प्यार से बनाया था उसने अपनी पूजा के लिए। बट इंसान लालची भी है, कामी भी है, क्रोधी भी है, लोभ और मोह के अंदर भी फंसा हुआ है। तो यहाँ से वो उसको भूल जाता है, लेकिन वो नहीं बोलता। जैसे एक माता पिता, संतान अगर चोर डाकू भी बन जाए और उनको पता चल जाए कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है, तब भी उनका रोना निकल जाएगा। ऐसे ही वो भी कभी नहीं भूलता। वो समय समय पर इंसान को अपना संकेत देता रहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ ये हो रहा है, करवाओ इलाज। तो ऐसे में दोस्तों, जब शक्ति अपना प्रभाव बढ़ा देती है, जिस समय आप बाहर आना जाना शुरू करते हैं, जैसे कि एक उदाहरण के लिए किसी के ऊपर चाहे तंत्र हुआ है, चाहे कहीं से लग गई वो शक्ति, आप फिर से बाहर निकले चौराहे पर, किसी ऐसी सुनसान जगह पर, किसी खुले मैदान में, या फिर नदी के किनारे, या फिर शमशान घाट के पास से, या कोई ऐसा रोड जैसे कि बताया हमने, वहाँ पर आत्महत्या करी है किसी ने, रोड का एक्सीडेंट हो गया, जानबूझ के करवाया गया, कुछ भी किसी भी प्रकार से, जो अधूरी उम्र के अंदर मरे हैं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, ये जो शक्तियाँ होती हैं एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाती हैं, जोड़ना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनने उस व्यक्ति का जिसके ऊपर है वो बुरा करना है, वो धीरे धीरे अपनी तादाद वहां पर बढ़ाएंगी। आप नोटिस करिएगा, अगर आप जाते हैं किसी के पास, आपके पास ऐसा होता है, कुछ किसी भी इंसान के साथ होता है जो ये वीडियो देख रहा है, वो किसी ऐसे भगत को, तांत्रिक को, ओझा को, किसी के पास भी जाता है और पूछता है अपने आप को दिखाकर, फोटो दिखाकर कि परेशानी क्या है, वो बता भी देता है कि आपके ऊपर शमशान की कोई शक्ति है, चौराहे से कोई चीज लगी है, या आपने कुछ लांघ लिया है, या आपको कुछ खिला पिला दिया गया है, वो शक्ति आपके साथ लग गई है। हो सकता है आपको बिलीव भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 6 महीने के बाद, इस दौरान अब क्या होता है, माफी चाहेंगे, बताएंगे, अभी आएंगे। जिस समय आप किसी के पास जाते हो और आपको परेशानी है, 90% लोगों के साथ ये सिम्टम होता है, ध्यान रखिएगा। और उसको लगा शक्ति को कि वाकई में इसके पास अगर ये रुक गया, जिसके ऊपर वो शक्ति है, तो ये इसको ठीक कर देगा। ऐसी पोजीशन के अंदर वो शक्ति उस व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है, कुछ समय का फल देती है अच्छा, ताकि उसका माइंड वॉश हो जाए और उसके दिमाग में ये रहे कि सामने वाला व्यक्ति शायद पागल बना रहा था, ये नॉर्मली था मेरे साथ, जो कि अब मैं ठीक हो गया अपने आप, बिना कुछ किए, बिना कुछ कराए। कुछ समय के बाद शक्ति रहती वही है, उसी के घर में रहती है, कहीं नहीं जाती, वो बस अपना अस्तित्व थोड़ा सा उससे पीछे हटा लेती है, ताकि उसका ब्रेन बिल्कुल वॉश आ जाए, वहां भाग ना सके वो। उसके बाद जब अटैक करती है दोस्तों, फिर उसका बचना मुश्किल होता है। उसके बाद 2 महीने, 6 महीने बाद, जो बताने जा रहे थे हम, आप कहीं जाते हैं दोबारा से, उस व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि जो था पहले उससे बढ़कर है, कम है। अव्वल तो इस 2, 4, 6 महीने के अंदर आपको अपना शरीर, आपका दिमाग खुद बता देगा कि परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कम है ही नहीं। तो ये जो होता है बढ़ना, एक ही शक्ति नहीं बढ़ाती दोस्तों, ये और इकट्ठी करती चली जाती हैं, अपनी तादाद बढ़ाती हैं, संख्या और ज़्यादा करती चली जाती हैं, और धीरे धीरे एक व्यक्ति से दूसरे पर घर में, और फिर तीसरे पर। जहां आपका प्यार ज़्यादा होगा, लगाव ज़्यादा होगा, सबसे पहले फिर वहां अटैक करना शुरू करेंगी, आपके साथ साथ आपके साथ उसको भी कैच करना शुरू कर देंगी ये शक्तियां, वो भी चपेट में आ जाएगा या आ जाएगी।
अच्छे भले प्यार मोहब्बत के रिश्ते जो होंगे वो भी आपके खत्म होते चले जाएंगे। ऐसे दोस्तों बहुत सारे सिम्टम हैं, बट छोटी सी वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। अब इसका निवारण, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, कारण और निवारण। कारण तो ये है, बता दिए आपको, और क्या क्या इंसान के साथ हो सकता है। परेशानी याद रखिएगा दोस्तों, शक्ति जब भी आएगी बुद्धि को, शोल्डर को, लेग्स को, सारे जोड़, कमर और सीना, यहाँ पर कैच करती है हमेशा नेगेटिव एनर्जी। यही शक्तियाँ इन चीज़ों को, हिस्सों को शरीर के खराब करना शुरू कर देती हैं और बीमारियां उत्पन्न शुरू हो जाती हैं। इनका निवारण दोस्तों, आपने गुरु मंत्र लिया है अगर किसी से भी, कोई भी क्यों ना हो चाहे, और जो भी हमारे दीक्षित लोग हैं उन सभी के लिए भी बता रहे हैं, जो हवन आपको बताया गया है वीकली, हर संडे दोस्तों आपने अपने घर के अंदर हवन करना है। गुरु मंत्र है आपके पास तो बहुत बेहतर है, एक माला का हवन दे उसका। एक नॉर्मल इंसान के लिए भी बता रहे हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, और एक माला गायत्री मंत्र का हवन दे। खुद नहीं कर सकते, आपकी हिम्मत नहीं है, तंत्र से ग्रसित हो, कोई दिक्कत नहीं है, पंडित को बुलाएं, उनसे कहें कि घर का शुद्धिकरण करें, साथ में गायत्री मंत्र की एक माला का हवन, नवार्ण मंत्र की एक माला का हवन, और साथ में अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है आप उसकी खुद आहुतियाँ डालें। ये भी नहीं होता आपसे तो साल में 4 बार नवरात्र आते हैं दोस्तों। 2 गुप्त नवरात्र आते हैं और 2 आते हैं उजागर, जो कि सारी दुनिया जानती है। एक दीपावली के पास और एक मार्च अप्रैल में। चारों के चारों नवरात्र में अपने घर के अंदर बुला के पंडित से दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं, 9 के 9 दिन अपने घर में, और उसके बाद जो उसका हवन होगा वो भी अपने ही घर में करवाएं। बहुत सिंपल सा तरीका बता रहे हैं दोस्तों, और जो वीकली बताया अगर ये कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है। आप खुद देखेंगे जीवन के अंदर जो बदलाव है, यानी कि जो नेगेटिव हो रहा था उसको पॉजिटिविटी में कैसे बदला जा रहा है, समय कैसे खुद बदल देगा उसको, क्योंकि आपने श्रम किया उस चीज से बाहर निकलने के लिए। ये दोस्तों एक ऐसे उपाय बता रहे हैं, छोटा सा, नॉर्मल सा और फ्री फंड का, कोई पैसा नहीं देना। एक माला करेंगे मुश्किल से आपकी 100 से 150 ग्राम सामग्री लगेगी, हवन सामग्री। 50 या 100 ग्राम ही घी लगेगा और 250 से 300 ग्राम आपकी हवन की लकड़ी लगेगी। ट्राई करके देख सकते हैं एक माला में आप, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और ये सारा सामान मात्र आपका 250-300 रुपए में आ जाएगा, 500 रुपए लास्ट, और एक हफ्ते के 500 रुपए इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए कोई बुरे नहीं है। यही अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाते हो, ओझा भगत के पास चले जाते हो, हजारों रुपए लग जाएंगे आपके, प्लस जो ये बीमारियां शरीर में बन गई हैं उनको ठीक करने के लिए डॉक्टरों के पास हजारों रुपए जाएंगे। तो दोस्तों आप सही भी हैं, हम नहीं कहेंगे कि जो बीमार व्यक्ति है या जो तंत्र से ग्रसित है, जिसके साथ सपनों में कुछ गलत होता है या उसके शारीरिक रूप से परेशानी है, वो ही करे, नहीं। जो व्यक्ति सही भी हैं सभी से कहेंगे हम कि हर हफ्ते अपना एक नियम बांधें, चाहे वो सुबह करें चाहे शाम को सूरज ढलने से पहले घर के अंदर एक माला का हवन जरूर दें, माता गायत्री का या फिर नवार्ण मंत्र या फिर दोनों, और अगर गुरु मंत्र है तो दोनों का दें, तीनों का हवन दें। घर के अंदर आपके कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। जिस समय हवन आप कंप्लीट कर लेंगे, या दुर्गा सप्तशती का भी आपने हवन करवाया है, याद रखिएगा पूर्ण आहुति देता है जब पंडित, हवन की भस्म और जो नारियल आपने पूर्ण आहुति में चढ़ाया है उसकी भस्म थोड़ी थोड़ी अपने पास रखते रहें हमेशा। काफी वीडियो में हमने बताया है कि हवन की राख कभी ना परवाह करें। सारी दोस्तों, सारी की सारी शक्ति जो कि 9 दिन का हवन हुआ है, उसकी सारी ऊर्जा जो है उसी हवन के अंदर है। सारी नहीं संभाल के रख सकते, बट आधी कटोरी, 4 चम्मच, 5 चम्मच, इस हिसाब से अपने पास रखते रहें। थोड़ा सा जल लेना है आपने रोजाना, जो आपकी दैनिक पूजा है, जो कि आप उठते हैं, जोत जलाते हैं, धूप दीप करते हैं, यानी कि उसके बाद 1 गिलास पानी लेना है या फिर 1 लोटा जल का लेना है,
वहीं मंदिर में अपने पास रख देना है। उस हवन में से थोड़ी सी राख निकालनी है और उसके अंदर डाल देनी है चुटकी भर। उसके बाद वो दुर्गा सप्तशती का हवन है या नवार्ण मंत्र का या फिर इसका है गायत्री मंत्र का, किसी भी मंत्र को उसको अंदर ही अंदर जपते जाए 5 से 10 मिनट, हाथ जोड़कर, चाहे वो खड़े होकर चाहे बैठकर, जैसा भी मंदिर की स्थिति है आपकी। उसके बाद दोस्तों जो लूटा है उसके अंदर थोड़ा सा फूल, एक फूल ले लें, चाहे वो गेंदे का फूल ले लें, जैसे कि पंडित भी छिड़काव करवाता है। मंत्र पढ़ते जाएं बिना बात किए किसी से, और पूरे घर के अंदर इसका छिड़काव करें। छिड़काव करने का तरीका काफ़ी वीडियोस में हमने बताया, यहाँ भी बता रहे हैं। घर के अंदर चले जाएं, सबसे अंदर वाली मेन दीवार, अगर ऊपर बना हुआ है आपका कुछ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो सबसे ऊपर जाए पहले, और सबसे लास्ट में जाकर घर के अंदर वहां से मंत्र पढ़ते हैं और बाहर की ओर छिड़काव करते जाएं जल से। और छत के ऊपर भी जाकर, नीचे है फिर नीचे वाला फ्लोर, उससे नीचे वाला, या फिर अगर ग्राउंड फ्लोर है तो उस हिसाब से ये करते रहें। और बाकी सारा का सारा जो जल बचा हुआ है, आपको लगता है कि आप घर वालों को पिला सकते हैं तो छिड़काव से पहले उतना जल निकाल दें जो घर वाले पी सकें। दूसरा जितना बचे उसको सारे को आपने छिड़काव कर देना, और जो बचेगा जल घर की मेन चौखट के ऊपर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डाल दीजिए। किसी से भय खाने की जरूरत नहीं है कि समाज देखेगा, पब्लिक देखेगी, क्या कहेगा क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर इन बातों में आओगे फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओगड़ अघोरी तांत्रिक ये भी जब काम करने जाते हैं, क्रियाएं करने जाते हैं, चाहे वो खुला मैदान है, शमशान है, नदी किनारा है, कहीं भी जाते हैं, पब्लिक वहाँ भी होती है, लेकिन इनको किसी की शर्म नहीं होती। इनको पता है हमने अपना कर्म करना है, हमारे हाथ में जो कर्म आया है। शर्म करेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे वो। तो ऐसे ही आपके लिए भी सलाह देंगे, करो इसको, और ये रेगुलर रोज करो, थोड़ी थोड़ी चुटकी पर डालते रहो। और जो गायत्री मंत्र का वीकली करते हैं आप, तो वो भी बहुत बेहतर है। उसके हवन से भी, जो धूप बत्ती जलाई, माफ़ी चाहते हैं, और जो हवन जलाया है किया है, उससे सेम प्रक्रिया डेली करते रहें और घर वालों को थोड़ा थोड़ा जल देते रहें। और उस भस्मी को अपने माथे पर, यानी कि माथे पर, सिर की चोटी पर, दोनों कान के पीछे, गले पर, यहाँ पर और यहाँ पर, सीने पर, दोनों कंधों पर और नाभि पर, और थोड़ी सी जीवा पर, हर किसी को दें। और जो बीमार व्यक्ति है घर के अंदर, परेशान लगता है आपको, उसको तो जरूर दें। और प्रभु से, माता रानी से, किसी से भी, जिसकी भी आपने पूजा आराधना की है, अपने गुरु से, इष्ट से, कुल देवी देवता से प्रार्थना करें सब कुछ ठीक करने के लिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके घर से खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको बढ़ने ना दें। जब थोड़ा सा सिम्टम दिख भी जाता है आपको, चाहे वो एक ग्रह बाधा भी है, इस चीज से, इस क्रिया को करेंगे आप, तो दोस्तों ग्रहों में भी शांति मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तंत्र के अंदर ये कार्य जो किया है आपने या करेंगे उसी में आपको शांति मिलनी है, नहीं। अगर आपका कोई ग्रह भी खराब है तो ये जो प्रयोग है उसमें भी आपको लाभ देगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, थोड़ी सी बड़ी हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।